चलिए, हमने जो कल पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो है अभी देखी कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। वर्ग हो गया, वर्गमूल हो गया, घन हो गया, घनमूल हो गया। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको ध्यान से लेना है आपको। एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लें आप। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में देखें, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लघुत्तम। और इसको हिंदी में बोलेंगे हम महत्तम। क्या बोलेंगे? महत्तम। दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को जान लो पहले। डिफरेंस क्या रहेगा देखें, जब भी हम लोएस्ट कॉमन की बात करते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हम कैसे बताते हैं? जैसे हमसे कहा जाए कि 2 का हमें क्या बताइए, मल्टीपल बताइए, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? पहली 2 होगी, पहली 2 होगी, 2 के बाद क्या होगा? 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा? 6 होगा, 6 के बाद कितना होगा? 8 होगा और 10 होगा। और ये चलता रहेगा कहां तक? इनफाइनाइट टाइम तक। इनफाइनाइट टाइम तक क्यों जाएगा? क्योंकि हमें पता है लास्ट हम किसी भी अंक को काउंट नहीं कर सकते, किसी भी डिजिट को। अब यहां से यदि आपसे बोला जाए कि 4 का मल्टीपल बताइए क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल पहली संख्या 4 स्वयं होगी, 4 के बाद कितना आएगा? 8, 8 के बाद कितना आएगा? 12, 12 के बाद कितना आएगा? 16, 16 के बाद कितना आएगा? 20, और ये भी इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप 6 का अगर आपसे बोला जाए कि मल्टीपल क्या क्या रहेंगे 6 के, 6 सबसे पहले स्वयं रहेगा, 6 के बाद कितना रहेगा? 12 रहेगा, 12 के बाद 18 रहेगा, 18 के बाद 24 रहेगा, 24 के बाद कितना रहेगा कि 30, और ये भी कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने मल्टीपल ही क्यों निकाले हैं। तो मल्टीपल निकालने का उद्देश्य हमारे पास केवल और केवल एक ही है, ताकि हम इनका जो एलसीएम है, वो निकाल सकें। हमसे कहा 2, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम देखिए 2 का, 4 का और 6 का, इनका एलसीएम निकालें। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है उसको देखें। डेफिनेशन ये बोलती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल, तो मल्टीपल देखिए 2 के भी सारे मल्टीपल लिख लिए हमने, 4 के भी सारे मल्टीपल लिख लिए, 6 के भी सारे मल्टीपल लिख लिए। तो इसको तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें सॉल्व करना है कॉमन। कॉमन देखिए, सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है? तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 2 हमारे पास इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास 12 है, 12 इसमें है, और इसके बाद 10 के बाद भी हमारा 12 आएगा, ठीक है। 10 के बाद भी क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 हमारे सभी में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। 12 सभी में कॉमन रहेगा, तो 12 हमने इसका क्या निकाला? एलसीएम। लेकिन बात यह है कि 12 के बाद और संख्याएं कौन रहेंगी? तो बिल्कुल रहेंगी। 12 के बाद ऐसी इनफाइनाइट संख्याएं होंगी जिनको हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहां हम अनगिनत संख्याएं रख सकते हैं। लेकिन बात करनी है हमें किसकी? लोएस्ट की, छोटी से छोटी। तो देखिए आप, सबसे छोटी 2 है, लेकिन 2 तो हमारी कॉमन है ही नहीं, तो 2 के बाद 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 नहीं है। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। मीन सबसे छोटी डिजिट हमारे सामने क्या आई? 12 आई, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 12। देखिए
2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखो, नोट करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम जो है एचसीएफ समझेंगे, इसको अच्छे से देख लो पहले, क्या कोई डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। देख लिया होगा। ठीक है, अब हम एचसीएफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ की जब भी हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 4 की। अगर हमने आपसे बोल दिया 4 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो सिंगल होगा, 1। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 के बाद वो नंबर होगा 2। 2 के बाद 3 इसको डिवाइड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर कौन करेगा, 4 स्वयं ही उसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। तो ये हमारे 4 के फैक्टर हो गए। अब हम निकालते हैं, चलिए 6 के निकालना हो फैक्टर आपको, तो 6 के फैक्टर आप सबसे पहले 1 निकालेंगे। सबसे पहला फैक्टर कौन सा निकालेंगे, 1। 1 के बाद 6 को कौन डिवाइड करेगा, 1 के बाद 6 को 2 डिवाइड करेगा। 2 के बाद 6 को कौन डिवाइड करेगा, 2 के बाद 6 को 3 डिवाइड करेगा। और 3 के बाद 6 को कौन डिवाइड करेगा, और 3 के बाद 6 को 6 ही डिवाइड करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये 6 के फैक्टर हो गए, इस तरीके से ये 4 के फैक्टर हो गए। यदि आपसे 8 का फैक्टर पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे, 8 में कौन कौन सी संख्या से भाग जा सकता है, तो सबसे पहला जाएगा 1 से, 1 के बाद किस जाएगा, 2 से। 3 से 8 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर किससे भाग देंगे हम, 4 से। 4 के बाद किससे भाग देंगे, हम देंगे भाग 8 से। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के फैक्टर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, एचसीएफ की जब भी हम बात करते हैं, या तो वो संख्या के बराबर होगा या संख्या से हमेशा छोटा होगा। लेकिन जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो वो संख्या के इक्वल भी होगा और उससे ऑलवेज बड़ा होगा। ये दोनों में डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। अब देखिए, हमसे कहा जाए 4, 6 एंड 8 का आपको एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है आपको। तो एचसीएफ हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखिए, सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर हम सभी के निकाल चुके हैं। फिर हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन देखिए आप, 1 कॉमन है सबसे पहली बात। 1 के बाद 2 भी कॉमन है, 2 के बाद हमारा 3 कॉमन नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इसके एचसीएफ के लिए हमारे पास 2 संख्याएं कॉमन आई हैं। पहली नंबर हमारे पास फर्स्ट है एंड सेकंड नंबर हमारे पास 2 है। 2 नंबर कॉमन आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए हमारी डेफिनेशन कहती है, देखिए एचसीएफ में सबसे पहली बात हम फैक्टर को सॉल्व कर चुके हैं। ये रहा फैक्टर इसका और ये रहा इसका, फैक्टर हो गए। उसके बाद कॉमन, तो कॉमन हमने देख लिए, तीनों में एक भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। अब आप देखिए, अब आपको हाईएस्ट भी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है बड़ी संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना निकल कर आया, 2 है। ठीक है, लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है, सबसे छोटी लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट है और ये हाईएस्ट। अब आप डेफिनेशन सुनेंगे ध्यान से।
हमारे पास डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं तो हमारे सामने डेफिनेशन ये आती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं लघुत्तम समावर्ती की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना उसको। जब हम लघुत्तम की बात करते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, लघुत्तम समावर्त कहलाता है। अब हम बात आपके सामने बात रख रहे हैं महत्तम समावर्त की। महत्तम समावर्त क्या होता है? तो महत्तम समावर्त हम उसको कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। संख्याएं कौन सी दी है हमारे सामने? संख्या दी है 4, 6 और 8। अब देखिए हमने महत्तम निकाला है 2 और ये 2 महत्तम हमारे 4 को भी डिवाइड करने लग रहा है, ये 2 हमारे 6 को भी डिवाइड करने लग रहा है और यही 2 हमारे 8 को भी डिवाइड करने लग रहा है। जबकि उसकी परिभाषा मींस डेफिनेशन यही कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे महत्तम समावर्त कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास 2 संख्याओं में से इसके अलावा कोई और संख्या पॉसिबल ही नहीं है बड़ी जो इनफाइनाइट तक जाए, यही सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा कोई सा नंबर है ही नहीं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 2, ठीक है। इससे सबसे छोटा कौन सा होगा? 1। इसीलिए हमारा जो एचसीएफ है वो 2 रहेगा। किसका 2 रहेगा? 6 का रहेगा, 8 का रहेगा, 4 का रहेगा। अब आप देख लो, कोई डाउट हो तो देखो, पहले उसको डाउट हो तो बताओ, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, हमने बिल्कुल विस्तृत रूप में बता दिया है। इस तरीके से आपको पुस्तक में भी डिस्क्राइब नहीं मिलेगा किसी भी, तो इसको ध्यान से यही समझ लो अच्छे से, है ना। फिर हम आगे बढ़े। देख लिया होगा आई थिंक। देखिए अब हम जो प्रैक्टिकली है एग्जाम में पूछते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये तो हमने बेसिक पढ़ा है ना। अब जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम की सबसे पहले हम बात करें एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम पहली मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंतर्गत ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं लंबी भाग विधि। ध्यान से समझेंगे इस विधि को, इसको हम बोलते हैं लंबी भाग विधि। इस विधि को जो डिस्क्राइब किया है वो डिस्क्राइब किया है भारत ने, ठीक है। भारत ने इस मेथड को डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा जो हम एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ेंगे या जो एचसीएफ की मेथड पढ़ेंगे वो हमारे भारत ने डिस्क्राइब नहीं किया है। भारत ने एचसीएफ के विषय में केवल एक ही मेथड दी है जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। यही केवल एक मेथड है जिसको भारत ने डिस्क्राइब किया है। इस विधि से हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए हमसे कहा गया कि आप जो है 12 और 18 का क्या बताइए एचसीएफ। ध्यान से समझना, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए, पेशेंस रखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए हमें 12 और 18 का एचसीएफ जो है निकालने के लिए कहा गया है। वैसे तो हम इसको देखकर ही 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं जब हम दूसरी मेथड पढ़ेंगे तब, लेकिन हम अभी आपको मेथड सिखा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको जानिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या को हम भाजक के स्थान पर लिखते हैं 12 और इससे जो बड़ी संख्या है उसको हम लिखते हैं अंदर, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 बन जाए 12 बार पूरा चला गया, 12 बार पूरा चला गया।
अब रिमाइंडर कितना आया, तो 8 में से 2 जाएगा, बचेगा जी 6, और 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आपका रिमाइंडर बचा है इससे फिर से भाग लगाओ जिसमें आपने शुरू में लगाया था। अब 6 2 12, अब आप देखिए 12 में पूरा भाग चला गया। अब रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा। यदि आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है और जिस संख्या से आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा है वही आपका आंसर होगा।